नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम अटाला मस्जिद, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। संभल में आपने सुना किस तरीके से जामा मस्जिद को लेकर के विवाद होता है, उसके बाद कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ होती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें शांत होती हैं। लेकिन तब तक अजमेर में एक मामला आता है। अजमेर की दरगाह में भी हिंदू पक्ष मानता है कि वो भी एक मंदिर है, तो जाहिर सी बात है कि विवाद बढ़ा। लेकिन इसके बाद अब बात करते हैं अटाला मस्जिद की। जौनपुर में हैं हम, और जौनपुर के इस मस्जिद को लेकर के चर्चा चारों ओर है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि इस मस्जिद के अंदर भी मंदिर है। वजह बता रहा है, वजह क्या बता रहा है कि मंदिर का जो मेन गेट है उस पर कमल के फूल की आकृति है। कमल के फूल की आकृति है, उस पर गुड़हल के फूल की आकृति है। इसी को आधार बना रहा है और इसके बाद मामला गर्म हो जाता है। मामला कोर्ट तक जा रहा है। अब 16 तारीख को इस मंदिर का सर्वे कैसे होगा, इसको लेकर के कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस मस्जिद को देखिए जरा, ये भव्य आकृति है, बहुत ही शानदार मस्जिद है, बहुत ही शानदार इमारत है। और इस पर उर्दू में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। मैं लोगों से बात करूंगा, जानूंगा कि उर्दू में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर अगर सबसे ऊपर देखेंगे तो एक हरे रंग का झंडा लहरा रहा है। उसके ठीक नीचे अगर आप आएंगे तो कमल की आकृति आपको दिखेगी, जिसको आधार बना करके हिंदू पक्ष कह रहा है कि चूंकि ये मस्जिद पर कमल की आकृति है, गुड़हल के फूल की आकृति है, इसलिए ये मस्जिद न होकर के मंदिर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बहुत पुराना मस्जिद है और यहाँ पर बहुत साल से इबादत करते आ रहे हैं लोग। और ये जो पूरा मोहल्ला है, और वहाँ से देखिए, अगर मैं कहूँगा कि उधर से दिखाएंगे तो वहाँ से शुरू होता है और एक काफ़ी लंबा है, काफ़ी चौड़ा है, बहुत एरिया में है और बहुत ही सुंदर है, इमारत है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे पास, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। तो पहले तो आप ही बताइए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यदुवंशी। अच्छा, ये बताइए कि अब संभल में पहले एक विवाद होता है, उसके बाद अब यहाँ पर हिंदू पक्ष देख रहा है मस्जिद के नीचे मंदिर है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जौनपुर अमन पसंद नगर है और ये भाईचारे का नगर है। कुछ लोग जौनपुर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसे में इसको जो है मंदिर और मस्जिद का विवाद खड़ा कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक जौनपुर शहर की अटाला मस्जिद है, जिसकी नींव 1376 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा डाली गई और 1408 में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा इसका मुकम्मल निर्माण हुआ। तब से यहाँ लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। कभी यहाँ जो है मंदिर की बात नहीं आई। और अगर लोग जो मस्जिद के पत्थर हैं, जो यहाँ बेल बूटे उत्कीर्ण हैं या गुड़हल के फूल हैं, उसको अगर आधार बनाया जाए कि उससे जो है मंदिर मान लिया जाए, तो यह तो गलत है। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, जो अभी इन्होंने बताया है कि जो मस्जिद के सामने, यानी जो ये कमल के फूल और उसको लेकर के हिंदू पक्ष आधार बता रहा है, इनका ये कहना है कि इसको कोई आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि ये बहुत पहले से मस्जिद है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो 1155 में इसको अटाला मंदिर का निर्माण कह रहा है कि यही अटाला मंदिर हुआ था। इस पर आप क्या कहेंगे? 1155 का साक्ष्य नहीं है। कुछ लोग पुराने शहर की बात करते हैं और उनका ये कहना है कि विजय चंद जो राजा थे उन्होंने बनवाया। तो ये मैं बताना चाहूँगा, जो विजय चंद की लोग चर्चा करते हैं, जनपद ये जो जौनपुर शहर आप देख रहे हैं, इसके पहले एक शहर आबाद था, उसका नाम जाफराबाद था। जाफराबाद में आपको उस किले के अवशेष आज भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो जौनपुर है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है, तो इसके पहले जो है यहाँ मंदिर रहा, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। कहना कि भाई बर्बक, जो फिरोज शाह तुगलक का भाई बर्बक था, 1364 में उसने गिरा दिया इस मंदिर को। 1364 में जो है गिराने की कहीं पर चर्चा है नहीं, और न कहीं ऐतिहासिक पुस्तक में इसके प्रमाण मिलते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जौनपुर के भाईचारे को और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ये भाईचारा का प्रश्न है, थोड़े नीचे आते हैं, बात करते हैं। आप लोग भी आइए, जरा बात करेंगे। ये भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास है या इतिहास के कुछ छेड़छाड़ हो रही है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जौनपुर में अमन शांति है। पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा जरूर शुरू हो गई है। कोर्ट तय कर देगा जो तय करना होगा। लेकिन इनसे साथ ही कुछ और लोग हैं। ये बताइए, क्या है ये? अटाला मस्जिद है भाई। अटाला मस्जिद है बस। अब हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि ये जो कमल की आकृति है, किसी को बंटवारा थोड़ी, फूल कमाल का उनका है, तुम्हारा ना है। ऐसा कैसा फूल में कौन सा बंटवारा होता है?
फूल कोई भी, सबका बगीचे में फूल होते हैं, सब जाते हैं सूंघने के लिए, उसको देखने के लिए। किसी एक पक्ष का फूल नहीं होता। फूल सबका होता है तो मस्जिद भी सबका होता है, मंदिर भी सबका। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी जाकर बयास करे अपने अपने हिसाब से, जो उसका हिसाब है इबादत करने का, उस हिसाब से आप ये बात करें। आपको लगता है कि क्या कोई विवाद खड़ा किया जा रहा है? क्या आपको लग रहा है, बताइए। ये तो आप भी बता सकते हैं कि विवाद खड़ा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? जैसे अभी वो पक्ष कह रहा है ना कि इसके अंदर जो है मंदिर है। ये किसी के घर में जाइए, कहिए भाई अपने निजी घर के नीचे मंदिर है, ये तो कोई बात तो नहीं ही। किसी घर कर दीजिए, अब अगर घर के अंदर मंदिर नीचे है तो उसको खुदाई कर दो, संसद भवन को खुदाई कर दो कि नीचे मंदिर है, ये कोई बात नहीं भाई। जो है ठीक नहीं है भाई। ठीक कहाँ से, आप बताइए ठीक है तो बताइए। पूछ रहा हूँ, ठीक नहीं है ना? कहाँ से ठीक है? अच्छा चलिए इतिहास की बात करते हैं। इतिहास चूंकि आप पढ़े भी हैं, साहित्य भी आप समझते हैं। साहित्य की बात करें तो एक कोर्ट ने जिस आधार पर यह तय किया है कि इसका सर्वे होगा, तो कोई न कोई तथ्य, कोई न कोई सबूत तो पेश किया होगा ना? नहीं, अभी तो मामला जो न्यायालय में चल रहा है उसने तय नहीं किया है सर्वे के लिए, ऐसा अभी कुछ नहीं। तारीख को तय होगा, सर्वे किस तरह से होगा, उसका प्रारूप क्या होगा? जी वो तो अभी न्यायालय का मामला है, जो हाँ न्यायाधीश लोग फैसला देंगे, उसका हम सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए इस बात को अभी बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? बचपन से। बचपन से। तो बचपन से आप क्या सुनते आए हैं? ये अटाला मस्जिद है या मंदिर? अटाला मस्जिद है, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा गया है, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा गया है। जो किताबें आती थी, पढ़ाई गई हैं हाई स्कूल तक, उसमें अटाला मस्जिद है, फोटो के साथ छपी थी, दर्जा 7 में हम लोगों को पढ़ाई गई थी। अच्छा, हाँ, किताबों में है? किताब टेक्स्ट बुक में है, उत्तर प्रदेश शासन की टेक्स्ट बुक में। अच्छा। 7th 8th में हम लोग पढ़े थे इसको। ये किताबों में फोटो के साथ छपी अटाला मस्जिद। अच्छा, आपसे एक सवाल जरूर करेंगे, आप बहुत बेबाकी से राय अपनी दे रहे हैं, इसलिए जरूर पूछेंगे कि आपने कहा कि फूल तो किसी का भी होता है, तो क्या हर मस्जिद में इस तरीके की आकृति है पुष्पों की, या फिर इसी में है? भाई हर मस्जिद में देखने थोड़ी गए हैं कि हर मस्जिद में क्या क्या उसमें है, क्या मंदिर में क्या है, हमको क्या मालूम। जहाँ पे हम वहाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे है तो आप दिखा रहे हैं। अब दिखा रहे हैं आपको। हम मंदिर थोड़ी देखने जाते हैं, उसमें कौन से भगवान किस तरह से हैं, कैसा फूल उसमें लगा हुआ है, उसको देखने थोड़ी गए हैं। जहाँ फूल के बाद फूल सबके लिए है, सबको उसकी सुगंध अच्छी लगती है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अटाला मस्जिद के अलावा अटाला मंदिर की लोग बात कर रहे हैं, वो उसका क्या इतिहास है, जरा दर्शकों को? अटाला मंदिर का तो कोई इतिहास नहीं, कभी हम जो है अटाला मंदिर नाम की कोई देवी हैं इस पर नहीं सुना हूँ, बचपन से ही नहीं सुन रहा हूँ। हाँ, बचपन से जान रहा हूँ एक अचला देवी घाट है यहाँ, और अचला देवी का मंदिर भी है जो आबाद है। अगर जो है फिरोज शाह तुगलक, क्या आप चर्चा कर रहे हैं बर्बरक को तोड़ने की बात, तो यहाँ जो है प्राचीन कासले शीतला चौकिया का धाम है, अचला देवी का मंदिर है, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? पुराने हमारे हनुमान जी का मंदिर है। अब आप समझिए कि सिकंदर लोदी जब आता है वो भी तो मुसलमान था। यहाँ बड़ी मस्जिद है, उसका जो है पूर्वी गेट उसने तोप लगा के तोड़वा दिया था। उसका जो है मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं, उसका यह था कि जो स्थापत्य मेरे जमाने की है वो रहे, पुराने लोगों ने जो महल बनवाए हैं या स्थापना की है मैं उसको गिरा दूं, उसकी ये सोच थी। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन तनाव तो बढ़ गया ना काफी। जौनपुर में तनाव नहीं बढ़ा है, मैं देख रहा हूँ मीडिया में तनाव बढ़ा हुआ है और लोग तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जौनपुर के लोग तो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं कि यार क्या तमाशा शुरू हो गया है, हाँ, जिसका कोई हल नहीं निकलना है। ये अटाला मस्जिद चट्टान की तरह खड़ी है, ये खड़ी रहेगी। जैसे यहाँ अचला देवी के घाट हमारा है, अचला देवी का मंदिर है, शीतला चौकिया का धाम है, जैसे स्थापित है उसी तरह बने रहेंगे और जौनपुर का अमन चैन भी बना रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ये जनता को बताएं, यहाँ कोई तनाव नहीं है, यहाँ भाव ही भाव है। देखिए मुस्कुराहट है, लेकिन इस मुस्कुराहट के बीच एक सवाल जरूर बनता है कि अगर कोर्ट तय कर देता है कि इसका सर्वे होगा, तब स्थिति क्या बनी? देखिए अभी तो ये न्यायालय का मामला है, कोर्ट तय करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन उदय प्रताप जी की इसी लाइन के साथ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये बात समझी नहीं गई तो नुकसान सबका है। ये बात सच है कि जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि मस्जिदों के भीतर मंदिर खोजना बंद कीजिए, तो आखिर ये लोग कौन हैं जो मस्जिदों के भीतर मंदिर तलाश रहे हैं? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये उनका अधिकार है, क्या उनकी मंशा है कि जो उनकी पुरानी विरासत है वो सामने आए, या फिर फसाद है या दंगा है? इन सारे सवालों के बीच जब हम इस मस्जिद के आसपास होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो वो लोग जो अपनी राय रख रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, मस्जिद थी, लेकिन वो लोग भी हैं, उनकी भी राय, लोकतंत्र है तो उनका भी है कि
कि इसमें जो है मंदिर की आकृति उन्हें दिखती है। कोर्ट तय कर देगा कि आखिर में फैसला क्या होगा। 16 तारीख को एक बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन इसके पहले जहां तक कि आप मुस्कुरा रहे थे, एक सवाल अंतिम, मुस्कुराहट आपके पास है, लेकिन इस मुस्कुराहट को ग्रहण भी तो लग गया संभल में। संभल में लगा जरूर, लेकिन जौनपुर को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अमन पसंद नगर है। यहाँ जो है हम लोग ऐसी हरकत होने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम और यहाँ तक कि सिख एक साथ हम लोग खड़े होकर के जो यहाँ की कौमी यकजहती है, भाईचारा है, ब्रदरहुड्स है, वो बना रहा है और बना रहेगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि बना रहा है, बना रहेगा। ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे प्रदेश में ये चर्चा खास और खास करके अभी देखिए, सिर्फ ये अटाला की बात नहीं है, इसके पहले संभल और संभल से पहले अजमेर शरीफ में भी हिंदू सभा ने ये दावा कर दिया। तो इन दावों के बीच हकीकत क्या है ये कोर्ट तय कर देगा। कोर्ट साफ कर देगा कि इस मस्जिद को लेकर के क्या नए फैसले आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस मुस्कुराहट और इस बेचैनी में भी अगर मुस्कुराहट है तो बहुत अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर दर्शकों के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि दरअसल सवाल यही है कि अगर सर्वे होता है तो क्या ये मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। इन्हीं सवालों के साथ हम तमाम सारे लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जौनपुर कहाँ जा रहा है और धर्म को लेकर के जो नई बहस, नई राजनीति है, उसके क्या मायने हैं। क्या ये वोट की राजनीति है या फिर अपनी विरासत तलाशने की एक कोशिश है। इन सवालों के बीच 16 तारीख को एक बड़ा फैसला आएगा, उसमें तय हो जाएगा कि इस मस्जिद को लेकर के कोर्ट क्या रुख तय करता है। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।